नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, और उस बैठक के बाद राज्य में शादी ब्याह को लेकर के बड़ा फैसला आ गया है। शादी ब्याह के इस मौसम में सरकार की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। पहले राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए जो है वो 200 लोगों को शादी विवाह में शामिल होने की इजाज़त दी थी। अब इस पूरे जो सीमा है उसको घटा करके 100 कर दिया है 15 मई तक के लिए, यानी कि 15 मई तक राज्य में जितनी भी शादी ब्याह होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम है मसलन श्राद्ध के और अंतिम संस्कार के, तो इसके लिए भी जो तय सीमा है वो हटा दिया गया है। श्राद्ध में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 25 लोग, जबकि श्राद्ध में के भोज वाले कार्यक्रम में 100 लोग को ही बुलाने की अनुमति है। तो राज्य सरकार ने शादी विवाह को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। फैसला नीतीश कुमार सुना रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के अंदर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, 8,690 मामले सिर्फ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उस बीते 24 घंटे में सामने आए, लोगों की मौत हो रही है। लगातार सरकार के सिस्टम के फेल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेतहाशा वृद्धि पूरे मामले में हो रही है। तो राज्य सरकार ने तमाम जो बंदिशें हैं उसको इम्पोज कर दिया है 15 मई तक के लिए। आगे भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार ने अपील की है लोगों से, जो नया गाइडलाइन है उसके हिसाब से शादी विवाह जैसे आयोजनों में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग को बुलाने की इजाज़त होगी, जबकि जो श्राद्ध क्रम है उसमें भी 100 और अंतिम संस्कार यानी कि घाट पर जो अंतिम संस्कार या फिर दफन का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त होगी। तो सरकार ने शादी विवाह वाले इस मौसम में, जब लगातार शादियां के बारे में खबरें आ रही थी कि लगातार बुकिंग्स हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जो है लॉकडाउन की वजह से शादियां कैंसिल हुई और इस बार लगन था, ज़बरदस्त लगन थी शादी ब्याह का। कई लोगों ने तो खुद से एहतियातन शादियां कैंसिल करा दी। कई जगहों पर खबरें ऐसी भी आई कि कटौती कर दी गई है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि शादी विवाह के लिए सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। और जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात के 9 से सुबह के 5 बजे तक के लिए, ये इन कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। यानी कि शादी विवाह में लोग आ जा सकेंगे, लेकिन सिर्फ अधिकतम सीमा 100 होगी। 100 से अधिक होने पर जो है धाबदल होगा, और अगर इस तरह की का कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संकट के बीच में जो पाबंदियां हैं उसको बढ़ा दिया है। तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, कई चीज़ों को बंद कर दिया गया है, जबकि कई दूसरी चीज़ों पर जो है सरकार का जो चाबुक है वो चला है। और साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।